भारतीय तत्वज्ञान को विश्वव्यापी बनाया जाए। आज भौतिकवाद की बाढ़ चरम सीमा पर है। मनुष्य छोटा, बौना होता और सिकुड़ता चला जा रहा है। विलासिता और आपाधापी के अतिरिक्त उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। तुच्छ स्वार्थों के लिए व्यक्ति और राष्ट्र एक दूसरे का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। बुद्धिवाद, अर्थतंत्र और विज्ञान विकास जिस दिशा में विकसित हो रहे हैं, जिस लिप्सा के लिए लालायित हैं, उस ओर बढ़ते चरण अगले दिनों मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या के लिए विवश करेंगे। दुष्प्रयोजनों में लगी हुई हमारी बुद्धि, चेष्टा और संपदा संसार में नारकीय वातावरण उत्पन्न करती चली जा रही है। उसका परिणाम किस दुखद दुर्भाग्य में होगा, उसकी कल्पना करने मात्र से सिहरन उठती है। जीवन और मृत्यु के निर्णायक चौराहे पर खड़ी मनुष्य जाति कुछ भी करती रहे और हम मूक दर्शक बने देखें, यह उचित न होगा। इतिहास साक्षी है कि विश्व की समग्र प्रगति में भारत ने अपने विकास के आरंभ से ही असाधारण योगदान दिया है। इस देश के देव मानव सदा से अपने को विश्व मानव मानते रहे हैं और क्षेत्र विशेष की परिधि में अपने को सीमित न रखकर समस्त संसार की अवगति को प्रगति में बदलने के लिए भागीरथ प्रयत्न करते रहे हैं। इस देश में निर्वाह की समुचित सुविधाएं रही हैं। रत्नगर्भा भारत भूमि के वरद पुत्रों को कभी किसी बात का अभाव, दारिद्र्य नहीं रहा। वे समस्त विश्व को अपना सेवा क्षेत्र मानकर सुदूर भूखंडों में अत्यंत कठिन यात्राएं करते रहे हैं और अविकसित पड़े भूखंडों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने ज्ञान विज्ञान का पूरा पूरा अनुदान प्रदान करते रहे हैं। वन्य जीवों जैसा जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिल्प, वाहन, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज, संगठन, शासन, धर्म, संस्कृति आदि से परिचित कराया और उन प्रगति प्रयासों से उन्हें अभ्यस्त बनाकर सुविकसित स्तर तक पहुंचाया। ऐसे अनुदानों ने ही उसे संसार के कोने कोने से जगत गुरु का भाव भरा सम्मान प्राप्त कराया। उसका चक्रवर्ती सांस्कृतिक साम्राज्य दुनिया की इंच इंच भूमि पर छाया हुआ था। यह सब इसलिए संभव हो सका कि यहाँ के निवासी सीमित क्षेत्रों में अपने स्वार्थों को सीमित नहीं रखे रहे, वरन उन्होंने समस्त विश्व को अपना घर परिवार माना और सार्वभौम सुख शांति को अपनी निजी प्रगति मानकर किसी भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं, वरन सर्वजनीन उत्कर्ष के लिए वे अपने अस्तित्व को समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव करते रहे। आज की स्थिति में संसार भूतकालीन पिछड़ेपन की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। अतीत का पिछड़ापन अन्न, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की दृष्टि से ही अभावपूर्ण था। उन दिनों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं सीमित रहने से भी लोग उन परिस्थितियों में भी किसी प्रकार तालमेल बैठा लेते थे और बिना उद्विग्नता की जिंदगी जी लेते थे। आज हम बुद्धि, धन और सामग्री से सुसंपन्न होते हुए भी उस आदिम काल के मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक दुखद परिस्थितियों में पड़े हुए जल रहे हैं, गल रहे हैं। संसार में कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी संतोष नहीं। उद्वेग और संक्षोभ से आज मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है। भावनात्मक निकृष्टता, विचारणा और आकांक्षाओं का पशु प्रवृत्ति तक उतर आना, वासना और तृष्णा के लिए सर्वतोभावेन समर्पण, विलासिता और लिप्सा लालसा में चरम सुख की मान्यता, व्यक्तिवादी स्वार्थपरता की प्रबलता, उदारता और आत्मीयता का परित्याग जैसी दुष्प्रवृत्तियों ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिराकर पिशाच बना दिया है। इस स्तर का प्राणी अपनी हलचलों से मात्र अनाचार ही उत्पन्न करेगा और उसके दुष्परिणाम पग पग पर शोक संताप उत्पन्न करने वाले होंगे। निकृष्ट व्यक्ति शारीरिक, मानसिक आदि व्याधियों में ही ग्रस्त रहेगा और निरंतर दुख पाएगा। यही आज की स्थिति का सही विश्लेषण है। विज्ञान ने अनेक सुविधा साधन उत्पन्न कर दिए हैं। आर्थिक प्रगति ने हमें अनेक सुखोपभोग की आकर्षक उपलब्धियां प्रदान की हैं। शिक्षा के विकास ने हमारी बुद्धि को तर्क प्रधान और भली प्रकार से चतुर, कुशल बना दिया है। इस युग की यह उपलब्धियां सर्वविदित हैं। यदि हमारा चिंतन, व्यक्तित्व और लक्ष्य भी परिष्कृत रहा होता तो निस्संदेह इस धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक संपन्नता और प्रसन्नता बिखरी पड़ी होती। पर हुआ उल्टा ही।
जहां समृद्धि बढ़ी वहां सद्बुद्धि का लोप हुआ है। वस्तु स्थिति यह है कि विकास के नाम पर विनाश के ही गर्त में गिरे हैं। यदि यही स्थिति कुछ समय और चलती रही तो हम वहां जा पहुंचेंगे जहां से फिर कभी उभर सकना संभव न होगा। आज का भारत भौतिक प्रगति में बेशक पिछड़ गया है। 1000 वर्ष की लंबी पराधीनता ने हमारी नस नस तोड़ कर रख दी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो संभव था वह हमारी अनुभवहीनता ने करने नहीं दिया। हम कई क्षेत्रों में, विशेषतया सामाजिक प्रखरता के क्षेत्रों में अभी काफी पीछे हैं और अपने को समर्थ बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। यह सब होते हुए भी यह एक चुनौती है कि हम अपना घर ही संभाल लें, संजोने में लिप्त न रहें, वरन सारे गांव के छप्परों में जो आग लग रही है उसकी ओर भी ध्यान दें। अन्यथा घर बनाने के हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ चले जाएंगे और गांव के अन्य लोगों के साथ ही हमारा भी सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इस सर्वभक्षी दावानल की ओर से इसलिए आंखें मूंदे नहीं रह सकते कि हमें अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। अब सारी दुनिया एक है। एक का विकास तो एक बार दूसरे के पिछड़ेपन को भी न दूर करे, पर विनाश की आग उतनी व्यापक होगी जिसमें सभी जलेंगे। पिछले 2 महायुद्ध 2 देशों में आरंभ हुए थे, पर उनके दुष्परिणामों ने संसार भर के हर देश को प्रभावित किया। आज जो अनैतिकता की, उच्छृंखलता की, भोगवाद की, निष्ठुरता, स्वार्थपरता की दावानल धधकी है, उसकी आग से हम शांति प्रिय लोग भी अछूते न रह सकेंगे। कोई चिंगारी हमारे टूटे फूटे घर को भी जलाकर राख कर देगी और घर बनाने के हमारे सुखद प्रयास अकाल मृत्यु के उदर में समा जाएंगे। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि अपना घर बनाने में हमें हाथ खींच लेना चाहिए और विश्व निर्माण में ही सर्वतोभावेन जुट जाना चाहिए। ऐसी सलाह न उचित है और न संभव। यहाँ केवल यह कहा जा रहा है कि हम अपने देश की भौतिक प्रगति के वर्तमान प्रयासों को ही पर्याप्त न माने, वरन चिंतन और चरित्र में घुसी हुई विकृतियों के निराकरण के लिए भी ध्यान दें और प्रयत्न करें। यह कार्य हमें अपने देश में तो करना ही है, साथ ही व्यापक क्षेत्र पर भी दृष्टि रखी जाए। विश्व नागरिकता की, विश्व परिवार की, विश्व मानव की, विश्व एकता की बात को भुला न दिया जाए। हमारे पूर्वजों की नीति सही थी, जिसमें वे घर और बाहर के अंतर को घटाते हुए सर्वजनीन प्रगति के लिए व्यापक प्रयत्न करते थे और दूर देशों को भी अपना कर्म क्षेत्र मानते थे। विश्व को हमने असंख्य अनुदान दिए, उसका बदला हमें कुछ न मिला तो ऐसी बात नहीं है। श्रेष्ठ क्रिया की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया ही होती है। संसार को समुन्नत बनाने के प्रयास में भारत की अपनी परिस्थितियां भी सुविकसित हुई थी। विश्व सेवा का विशाल क्षेत्र हमारे अपने क्षेत्र को भी उस सेवा साधना के परोक्ष लाभों से लाभान्वित होते हुए खाली हाथ न रहने देगा। आज की स्थिति में भी भारत विश्व का नेतृत्व दार्शनिक क्षेत्र में कर सकता है। उसका अध्यात्म इतना उत्कृष्ट है कि उसे किसी देश, जाति और काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वरन सार्वभौम, सार्वजनीन और सार्वकालिक कहा जा सकता है। भटकाव को सही राह पर लाने की उसमें पूरी क्षमता है। संसार के अन्य देशों ने पिछले दिनों हमें बहुत कुछ दिया है। हम और कुछ तो नहीं, पर उत्कृष्ट स्तर का ऐसा तत्व दर्शन दे सकते हैं जिससे भटकी हुई मनुष्य जाति अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और दिशा प्रवाह बदलने के लिए तत्पर हो सके। यद्यपि यह परोक्ष, अदृश्य और सूक्ष्म है, फिर भी इतना महत्वपूर्ण है कि सर्वभक्षी दावानल पर अजस्र अमृत वर्षा होने जैसा जादुई परिणाम उत्पन्न हो सकता है। विनाश के मार्ग पर चल रही अंधी घुड़दौड़ विकास के पथ पर मोड़ी जा सकती है। दर्शन मनुष्य जाति का प्रमाण है, जीवन है, प्रकाश है और बल है। नास्तिकतावादी, भोगवादी दर्शन ने हमें नर पशु बना दिया है। यदि स्थिति उलट दी जाए और जनमानस में आदर्शवादी उत्कृष्टता की मान्यताएं जमने लगे तो स्थिति का कायाकल्प हो सकता है। दुर्बुद्धि की आग में भुन रहे संसार को आज भी भारतीय तत्व दर्शन, अध्यात्म बहुत कुछ दे सकता है।
इतना दे सकता है कि मरण को जीवन में बदला जा सके। कि भारत छोड़कर आप वेदांत की दीक्षा देने इतनी दूर क्यों आए? इसके उत्तर में उन्होंने यही कहा कि भारत अभी लंघन से उठ रहा है। उसे पुरुषार्थ करने और रोटी रोजी कमाने की शिक्षा ही हजम हो सकेगी। आप लोग शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में काफी आगे बढ़कर इस योग्य बन चुके हैं कि वेदांत की शिक्षा को समझ सकें और उपयोग में ला सकें। ठीक इसी से मिलता जुलता उत्तर एक बार स्वामी राम तीर्थ ने जापान के लोगों को दिया था। यह उचित ही है, हम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने देश की भी सेवा करें, पर जो लोग इससे अपरिचित हैं किंतु अति उपयोगी तत्व दर्शन को पचा सकते हैं, वहां तक प्रकाश क्यों न पहुंचाएं। विवेकानंद और राम तीर्थ ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से व्यापक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां विस्तृत की थीं। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी संपत्ति का इसीलिए ट्रस्ट बनाया था कि उससे विदेशों में प्रचार किया जाए। यह स्वस्थ परंपरा है। भारत की प्राचीन रीति नीति में यह तत्व गहराई के साथ घुसा हुआ है। कोई कारण नहीं कि वह प्रयास निरर्थक ठहराए जाएं। ईसाई देशों की अपनी आवश्यकताएं हैं। वहां प्रगति के सारे काम समाप्त हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वे इस बात का घोर प्रयत्न करते हैं कि विदेशों में उनकी संस्कृति फैले। इसके लिए वे प्रचुर परिमाण में जनशक्ति और धन शक्ति भी नियोजित करते हैं। इन दिनों भारत में 54 विदेशी राष्ट्रों के धर्म प्रचारक काम करते हैं। इनमें विदेशी पादरी 9,727, भारतीय पादरी 54,000 और महिला पादरी 25,000 हैं। भारत में 24,494 गिरजाघर स्थापित हो चुके हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों वर्गों के ईसाइयों की जो संस्थाएं भारत में चलती हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। प्राथमिक विद्यालय 7,379, मिडिल स्कूल 1,940, हाई स्कूल 1,234, कॉलेज 102, छात्रावास 655, अस्पताल 1196, अनाथालय 688। विदेशों के मुस्लिम धर्म प्रचारक भी बहुत बड़ी संख्या में इस देश में रहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि इनका धर्म किसी न किसी प्रकार वैसी ही तेजी से फैले जैसे कि पिछली शताब्दियों में फैला। अपने देश में आजादी मिलने के समय 70 लाख ईसाई थे। इन दिनों इनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक है। यह उस प्रचार प्रक्रिया का ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमानानुसार सन 2000 में भारत की आबादी 1 अरब होगी, जिनमें 45 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ मुसलमान और 15 करोड़ ईसाई होंगे। यह आंकड़े बताते हैं कि अन्य देशवासी, अन्य धर्मावलंबी किस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर भी सांस्कृतिक प्रसार में दिलचस्पी रखते हैं। ईसाई धर्म को जन्मे 2000 से भी कम वर्ष बीते हैं। इतने में उसने संसार की 1/3 जनता को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। अब 400 करोड़ की आबादी इस संसार की है। इसमें से प्रायः 1.5 करोड़ ईसाई हैं। यह उनके धर्म प्रचार का परिणाम है। क्रिश्चियन मिशन के लोग प्रचुर धन शक्ति और जनशक्ति इस प्रयोजन के लिए झोंकते हैं। यह देखते ही बनता है। संसार के 2/3 भाग पर ईसाई लोग राज्य करते हैं। इसमें जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सांस्कृतिक साम्राज्य पहले से ही कायम किया। वे आगे आगे बाइबल और पीछे पीछे बंदूक लेकर बढ़े हैं। धर्म को भले ही आदर्शों की गहनता के कारण उपेक्षणीय माना जाता है, पर उसका सांस्कृतिक पक्ष इतना सामर्थ्यवान है कि उसे राजनीति से भी अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मुसलमानी धर्म का जन्म 13वीं शताब्दी पूर्व हुआ, पर उनका विस्तार भी 100 करोड़ के करीब पहुंच गया है। वे भी निरंतर बढ़ते जाते हैं। उन्होंने पहले तलवार से अधिकार किया, किंतु पीछे यह आवश्यक समझा कि यदि अपना अस्तित्व रखना है तो उन विजित देशों को सांस्कृतिक बंधनों में दृढ़ता से बांधा जाए। राजसत्ता को बढ़ाने और जमाने के उन्होंने जितने प्रयत्न किए, उससे ज्यादा शक्ति इस बात पर खर्च की कि अपनी जड़ें सांस्कृतिक आधार पर मजबूत बनाई जाएं, जो गहरी धस जाएं। इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। जहां अब मुसलमानी राज्य नहीं है, वहां के लोग भी अपनी धर्म भूमि की जाति भाइयों की उचित अनुचित हिमायत करते हैं। इसकी एक झांकी असहयोग आंदोलन के दिनों मिली। भारत में खिलाफत के समर्थन में जो लहर बही थी, बंगाल और कश्मीर के संबंध में
अधिकांश मुसलमानों का जो रुख देखा गया, उससे विदित होता है कि इन लोगों में देशभक्ति से भी सांस्कृतिक भक्ति की जड़ें अधिक गहरी होती हैं। हम इन तथ्यों की ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। हिंदुओं की संख्या निरंतर घट रही है। जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र दुखद स्थिति में घट रहा है। भारत में जो स्थिति है, उसे देखते हुए लगता है कि अन्य संस्कृतियां अगली आधी शताब्दी में ही उसकी अपनी संस्कृति को पछाड़ देंगी और बहुमत से हटाकर अल्पसंख्यकों में बदल देंगी। उपेक्षा और अन्य मनस्कता का यही स्वाभाविक परिणाम है। प्रवासी भारतीयों की स्थिति और भी दयनीय है। वे अपनी मातृभूमि से बहुत दूर पड़ गए हैं। ईसाई और इस्लामी प्रभाव से वे घिरे हुए हैं। अपना आकर्षण और पाचन उन्होंने गंवा दिया। वे दूसरे धर्मानुयायियों को अपने धर्म में लाने का साहस नहीं कर पाते। कोई भी भूले भटके आ भी जाएं तो उसे पचा नहीं पाते। उल्टे अपने लोग दूसरे के प्रभाव में द्रुत गति से जा रहे हैं। अपनी ओर से कोई पोषण नहीं, उनका भावनात्मक सिंचन नहीं। वहां ऐसी परिस्थितियां नहीं जिनसे उन्हें अपनी आस्थाएं यथावत बनाए रहने एवं उन्हें सुदृढ़ परिपक्व बनाए रहने की प्रेरणा मिले। इस स्थिति में अपनी सांस्कृतिक गरिमा को भूल जाने वाले लोग यदि अन्य धर्म संस्कृतियों में विलीन होते चले जाएं, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जो नाम मात्र के हिंदू रह गए हैं, उनकी आस्थाएं भी क्रमशः दुर्बल होती चली जा रही हैं और यह संभावना स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। प्रवासी भारतीयों में से अधिकांश एक शताब्दी के भीतर ही अन्य धर्मानुयायी बन जाएंगे। हमारे कंधों पर इन विषम परिस्थितियों के दो तकाजे हैं। एक तो मरणोन्मुख मानवीय सभ्यता की प्राण रक्षा के लिए भोगवादी अनास्थाओं के कालगाल में प्रवेश करती हुई आदर्शवादिता को जीवित रखने के लिए उस धर्म अध्यात्म की संजीवनी बूटी अपेक्षित है जो भूतकाल में समस्त विश्व को प्रकाश और प्राण प्रदान करती रही है। विज्ञान और बुद्धिवाद के अस्त्र मनुष्य के लिए आत्मघाती भस्मासुर बन रहे हैं। इन उन्मत्त गज कुंजरों को यदि धर्म के अंकुश से नियंत्रित न किया गया तो वे स्वयं मरेंगे और अपने ऊपर बैठी सवारी को चीर फाड़ कर रख देंगे। आज मानवीय जाति की विशेषतया प्रगति संपन्न देशों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उन्हें मदोन्नमत मनः स्थिति से उबारने के लिए अध्यात्म का शामक अमृत जल पिलाया जाए। विनाशकारी विभीषिकाओं को उज्जवल भविष्य की संभावनाओं में परिणत करने का उपाय है भावनावादी तत्व दर्शन के प्रभाव क्षेत्र में समस्त मनुष्य जाति को लाया जाए। इस प्रयोजन को संसार की श्रेष्ठतम वह संस्कृति ही पूरी कर सकती है जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। वस्तुतः वह मानवीय संस्कृति है, सार्वभौम, सार्वजनीन और सर्वकालिक है। उसकी जानकारी लोगों को मिलती रही होती तो निस्संदेह समस्त संसार उसी की छांव में बैठकर मोद मना रहा होता।